बाबा आशाराम। देख कितने अच्छी। एक बात बताना, आशाराम ये जेल में है ना? अभी जेल में ही है, निकले? अच्छा, तो ये राधे माँ क्यों नहीं जेल में गई, ये नहीं समझ आता। राधे माँ को जानते हो? नहीं जानते हो आप सब? एक राधे माँ है, जानते हो ना आप सब? तो वो तो जेल में गई नहीं, कुछ दिन के लिए गई थी पर निकल आई। अरे वो इतने छोटा सा त्रिशूल रख के, वो त्रिशूल इतने छोटे से रखती है, लाल लाल कपड़े पहनती है और अजीब एकदम से मोटे मोटे काजल वगैरह लगाती है और कहती है कि मैं माँ हूँ, राधे माँ। तो आज के लोग कहते हैं कि संतों ने फ्रॉड किया है, इसलिए संतों पे विश्वास नहीं किया जा सकता, लोगों को डर लगता है। ठीक है, ये आपकी बात सही है कि संतों ने फ्रॉड किया है और संतों पे विश्वास करना कठिन है, सही है ये। लेकिन संतों ने तो फ्रॉड किया है, पर और भी कई चीजों ने फ्रॉड किया है, जैसे कि क्रिकेटरों ने भी फ्रॉड किया है। अभिनेता कितना फ्रॉड करते हैं। और सब छोड़ो, फेयर एंड लवली बनाते हैं, कहते हैं फेयर एंड लवली लगाओ तो गोरे हो जाओगे, पर गोरे नहीं हुए तो क्या ये कम फ्रॉड है? ये तो संतों से ज्यादा फ्रॉड है इसमें ना। गुटखा खाते तो कहते हैं कि क्या कहते हैं, केसर का दम दाने दाने में, केसर का दम, पर ऐसा होता नहीं है। तो ये फ्रॉड है कि नहीं? ये झूठ बोला लोगों ने कि दाने दाने में केसर का दम, पर ऐसा होता नहीं है। फिर भी किसी ने गुटखा खाना नहीं छोड़ा, फेयर एंड लवली लगाना नहीं छोड़ा। अभिनेताओं ने जो अभिनेता हीरो, उन्होंने कितने फ्रॉड किए, पर किसी ने पिक्चर देखना नहीं छोड़ा। हमारी पीढ़ियों को बिगाड़ डाला अभिनेता लोगों ने, वो छपरी लोगों ने, फटे फटे कपड़े पहनने वाले लोगों ने हमारे नए लोगों को बिगाड़ दिया। इतना बड़ा बड़ा फ्रॉड हुआ, पर हमने उनको तो नहीं छोड़ा, संतों को बड़ी तेजी से छोड़ देते। ये कमी है कि नहीं? ये गलती हम में है कि इतने बड़े बड़े फ्रॉड होते तब तो हमने उस पर कुछ नहीं काम किया, पर संतों भी बड़ी तेजी से काम करते। अरे खराब है, खराब है, खराब है, अरे अटो खराब है, खराब है। मतलब जो अभिनेता लोग होते हैं ये कुछ नहीं करते। अभिनेता लोगों में क्या ऐसा बताओ है जो समाज की भलाई कर रहे हैं? क्या ऐसा है उनमें? पिक्चर क्यों, मतलब ये मूवी बनना, ये जो कहानी टीवी में दिखाया जाता है, इसका दो उद्देश्य था। एक तो मनोरंजन और दूसरा मूवी में ये चीजें दिखाई, ऐसी चीजें दिखाई जानी चाहिए जिससे समाज को मार्ग मिले, कुछ अच्छी घटनाएं, कुछ अच्छा दिखाना चाहिए। पिक्चर का काम है कि वो समाज की सच्चाई दिखाए, समाज की सच्चाई दिखाए, जिससे समाज अपनी सच्चाई को देखे कि हम क्या गलत कर रहे, क्या सही करे, फिर उस पे निकले। ये पिक्चर अभिनेताओं का काम है, पर वो ऐसा करते नहीं है। वो पूरा का पूरा बिगाड़ने का काम करते हैं, पूरा का पूरा बिगाड़ने का काम करते हैं। यहाँ तक कि उन लोगों ने, आज के लोग का ये बाल बदल डाला, कपड़े बदल डाले, उनके बोलने का तरीका बदल डाला। कितने भी जो फोन में ज्यादा एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पे जो ज्यादा एक्टिव होते हैं, आप देखना कि उनका बोलना भी ना उनका अपना नहीं होता है, वो किसी ना किसी हीरो की कॉपी होती है। उनका कपड़ा जो होता है ना, वो अपने मन का नहीं पहनते हैं, किसी हीरो की कॉपी होती है। अपना कुछ है ही नहीं, अपने माता पिता का कुछ है ही नहीं। इतना उन्होंने मतलब हमारे मन पे ना पूरी तरह कब्जा कर लिया है। मूवियों ने हमारे बच्चों को पूरी तरह बिगाड़ डाला है। आज के बच्चे ना जूता पहनते उसमें लाइट जलती है, और उनसे यदि पूछ लो कि कौन कौन सी लाइट है, तो वो नहीं बता सकते। कौन कौन से कलर की लाइट है नहीं बता सकते, वो नहीं बता पाएंगे। अपना नाम ठीक से नहीं लिख पाएंगे। यदि वो लिख देंगे ना इंग्लिश में अपना नाम, तो उनका राइटिंग ऐसे लगे जैसे छोटा सा बच्चा लिखा हो। इतना उनको नहीं पता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं पता है, लेकिन हीरो को कॉपी करने के चक्कर में पूरे पूरे बंदर बन गए। इतना उन लोगों ने बिगाड़ा है। तो हमने पिक्चर देखना कभी बंद नहीं किया, पर संतों को इतना जल्दी छोड़ दिया। मतलब झूठ ना छोड़ा, कपट ना छोड़ा, छल ना छोड़ा, फिर सत्य वचन क्यों छोड़ दिया रे? तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया रे?
कुछ नहीं छोड़ा, पर राम जी का भजन छोड़ दिया। ये हमारे समाज की कमी है। बात यहाँ पे ये है ना कि हम संतों को और सत्य को और धर्म को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमने कभी पकड़ा ही नहीं था। हमने सत्य को पकड़ा कब था कि छोड़ दिया, वो पकड़ने का ढोंग मात्र किया था। समझ रहे ना? हमने संतों को कभी पकड़ा ही नहीं था कि छोड़ दे, केवल पकड़ने का ढोंग किया था कि हाँ हम संतों को मानते हैं, संतों को मानते हो, जहां देखा फॉल्ट वहां खत्म। तो धुंधली की बहन ने कहा कि संत अच्छे नहीं है, संत अच्छे नहीं है और संतों का दिया फल तो बिल्कुल खाना ही नहीं। तब धुंधली बड़ी खुश हुई। धुंधली ने कहा बहन तू जैसा सोच रही ना वैसा ही मैं सोच रही थी, अब बता बहन मैं क्या करूं। तो धुंधली की बहन ने कहा कि एक काम कर, ये फल जो है ना ये गैया को खिला दे, गैया को खिला दे। और यदि ये फल फायदा करेगा तो गैया पे, नुकसान करेगा तो गैया पे। तब धुंधली ने कहा फिर बेटा कैसे मिलेगा। धुंधली की बहन ने कहा कि मेरे गर्भ में है संतान, मैं लाके दे दूंगी, चिंता मत करना, तुम मेरे बेटे को अपना ही समझ। धुंधली खुश हो गई। धुंधली ने कहा कि हे भगवान इस दुनिया में सबको बहन दे तो मेरी बहन जैसी, मेरी बहन जैसी बहन दे। धुंधली ने कहा कि बहन तूने तो 1 मिनट में सारी संकट ही, सारी समस्या खत्म कर दी। धुंधली ने वैसे वैसे ही किया जैसा जैसा धुंधली की बहन ने कहा था। वो फल खिला दिया गैया को और स्वयं पंडित जी से सुबह में कह दिया कि हमने फल खा लिया, और यह भी बता दिया कि फल फायदा भी कर गया। अब भोले भाले पंडित जी मान गए और बड़े प्रसन्न हो गए। बस दिन गिन रहे हैं। ऐसे 1 महीना बीता, 2 महीना बीता। कुछ ही समय के बाद धुंधली के बहन के एक बेटा हुआ, सो रातों रात लाके पकड़ा दिया धुंधली को ला करके। और जो सुबह हुआ तो धुंधली ने घोषणा कर दी कि बेटा हुआ। पंडित जी खुशी से उछल पड़े, उत्सव मनाया। और उसके कुछ ही समय के बाद, 3 मास के बाद लगभग, उस गैया के भी एक बेटा हुआ। एक बछड़ा नहीं हुआ, बेटा हुआ। मतलब उस गैया के ऐसा बेटा हुआ कि पूरा शरीर मनुष्य के जैसा है, केवल कान गौ के जैसे, केवल कान गौ के जैसे थे, बाकी पूरा शरीर मनुष्य के जैसा था। और जो 2 बेटे हुए तो गांव वाले तो अब तो बड़े खुश हुए, सब कानाफूसी करने लगे कि भाई पंडित जी का भाग्य कितना अच्छा है। या तो एक भी बेटे नहीं थे, या तो देखो 2 बेटे हो गए। धुंधली के तो बेटा हुआ ही, गैया के भी बेटा हो गया। गांव वाले बड़ी खुशी, गांव वाले भी खुश हैं, पंडित जी भी खूब खुश हैं। अब नामकरण करने की बारी आई तो पंडित जी ने गैया के बेटे का नाम रखा गोकर्ण, क्योंकि कान गौ के जैसे थे तो नाम रखा गोकर्ण। और जब धुंधली के बेटे का नाम रखने को हुए तो धुंधली आकर खड़ी हो गई। धुंधली ने कहा कि क्या सबके नाम आप ही रखोगे? अब मेरा बेटा है तो मैं तो नाम रखूंगी। पंडित जी ने कहा ठीक है तू ही रख ले। क्या नाम रखेगी? तो धुंधली ने कहा कि देखो मेरा नाम है धुंधली और मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। बस मैंने बोल दिया धुंधकारी। तो पंडित जी ने कहा चलो ठीक है मान लिया, गोकर्ण और धुंधकारी ये नाम हो गया। अब दोनों धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। और दोनों बड़े हुए तो हुआ क्या? हुआ ये कि धुंधकारी बड़ा हुआ तो बड़ा ही नालायक निकला, बड़ा ही दुष्ट निकला। और गोकर्ण जी कैसे हुए? तो गोकर्ण जी जैसे पंडित जी थे, सहज शांत ज्ञानी विद्वान थे, वैसे ही गोकर्ण जी हुए। दोनों का पालन पोषण एक ही जगह पे हुआ, एक ही जैसा हुआ, लेकिन वही गोकर्ण जी अलग तरह के हुए और धुंधकारी अलग तरह का हुआ। एक बार बोलना पड़ेगा राधे राधे।
और जोर से। गोकर्ण जी ज्ञानी हुए और धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एक संतान हो, चाहे बेटा हो, चाहे पुत्र हो या फिर पुत्री हो, संतान की रचना बाहर ही नहीं होती है, संतान की रचना भीतर भी होती है, गर्भ में। अरे पक्की बात है कि गर्भ में जब संतान होती है ना, उस समय माता पिता जैसा आचरण करते हैं वैसे ही संतान होती है, जैसा आचरण करते हैं। तो संतान बाहर आए, फिर आप उसको खूब संस्कार दो, ठीक है, लेकिन जब संतान गर्भ में है तब भी आपको अच्छे ही आचरण रखने चाहिए। कि जो जो गर्भ में रहता है आप करते हो, उतना उतना वो सीख करके बाहर आता है, उतना सीख सीख के आता है। कई माता पिता परेशान रहते, कहते हम इतना इसको संस्कार देते हैं, बचपन से ही हमने अच्छे से रखा है फिर भी बिगड़ गया है। क्यों बिगड़ गया है? क्योंकि जब गर्भ में था तब आपने अच्छा आचरण नहीं किया था। और एक बात आप जान लो, जब व्यक्ति में दो तरह से बुराई आती है, एक तो संगति के कारण बुराई आती है और दूसरा गर्भ से बुराई आती है, माता पिता के आचरण के द्वारा बुराई आती है। तो जो बुराई व्यक्ति में संगति के कारण आती है वो सही हो जाती है, लेकिन जो माता पिता के आचरण के कारण जो बुराई बच्चों में आती है वो जीवन पर्यंत सही नहीं होती, जीवन भर सही नहीं होती है। इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि माता पिता अच्छा आचरण करें, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कई माता पिता हैं, माँ है, गर्भ में संतान है, फिर भी वह सासू से लड़ाई करती है, लड़ाई करती है, और बच्चा आता है तो वो उससे लड़ाई करता है। और एक बात आप सुनना, मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों को बनाना इतना आसान नहीं है, बच्चे को बनाना इतना आसान नहीं है। यहीं पे मैं देखती हूँ, कल मैंने देखा इतना उधम मचा रहे थे, इतना उधम मचा रहे थे कि क्या कहें, इतना छोटे छोटे बच्चे थे उधर खड़े होके, इतना उधम मचाए कि पत्थर उठा के साउंड पे मारे बार बार, इतना ज्यादा उधम। अब छोटे होते तो बड़ा अच्छा लगता है, छोटे होते हैं बड़ा अच्छा लगता है, पर ये अच्छी बात थोड़े ना है, तुरंत डांटना चाहिए। देखो चंचलता भी कई प्रकार की होती है, चंचल है बच्चा अच्छी बात है, पर ऐसी चंचलता जो लोगों को परेशान कर रही है तो फिर अच्छा नहीं है। ऐसी चंचलता जो हिंसा पे उतर आई है, किसी को मार देता है बच्चा, पत्थर उठा के मार देता है, किसी का भी कुछ नुकसान कर देता है, तो ये चंचलता पे आप हंसो मत कि हाँ हाँ देखो देखो क्या कर रहा है देखो, नहीं, आप डांटो और तुरंत ही डांटो। यह नियम है कि आपको 5 वर्ष तक ही बच्चे का दुलार करना चाहिए। अरे अब तो 5 वर्ष नहीं, अब 3 ही वर्ष रखो, क्योंकि अब समय से पहले बच्चे बड़े होशियार हो जा रहे हैं। तो आप 3 वर्ष तक ही बच्चे का दुलार करो, उसके बाद दुलार करना स्टॉप करो। उसके बाद आप बच्चे को अनुशासन में रखो। आप बताओ कि क्या करना है, सुबह उठना है तो माता पिता को प्रणाम करना है, सुबह उठना है तो सबसे पहले क्या करना है। अब माता पिता को अनुशासन में रखना है, माता पिता अनुशासन में बच्चे को रखे, मारना नहीं है, बच्चों को मारना नहीं चाहिए, मारना भी अच्छी बात नहीं है। बच्चों को जब आप मारते हो ना तो उनके बुद्धि पे प्रभाव पड़ता है, वो बचपन से ना बहुत दबे दबे फिर फील करते हैं। बच्चों को मारना या गाली देना नहीं अच्छा होता है। बच्चों को आप अनुशासन में रखो कि क्या अच्छा होता है क्या नहीं अच्छा होता है, ये आप बताओ और वही आप करवाओ। और संभव हो, और ये करना ही चाहिए कि आप जो बच्चों को बता रहे हो, बच्चे को बता रहे हो, वो आप पहले करो, क्योंकि कलयुग ऐसा है कि जब आप बोल के बताओगे तो कोई नहीं सुनेगा, करके दिखाओगे सब सुनेंगे। तो माता पिता स्वयं करे, बच्चा करेगा। तो 5 वर्ष के बाद अब बच्चे को अनुशासन में रखो, और जब 10 वर्ष का हो जाए तो 10 वर्ष के बाद अब ताड़ना में रखो। अब डांटो,
अब डांट के बताओ। और जगह जगह पे आप देखो कि मैंने जो अभी तक सिखाया है क्या वैसा ये कर रहा है। अब देखो ताड़ना में रखो और 15 वर्ष तक आप ताड़ना में रखो और 15 वर्ष के बाद फिर क्या करना है, ना तो डांटना है ना तो अनुशासन रखना है, कुछ भी नहीं करना है। अब क्या करना है, आप बच्चे का मित्र बन जाना है, मित्र बन जाओ। अब डांटो मत, अब सिखाओ मत, अब केवल बच्चों के साथ हम सहज रहो और इतने सहज रहो कि वो अपने जीवन की छोटी से छोटी बात आपको बता सके। आप डरा के रखोगे ना, आप कोई बात उसके नहीं सुनोगे तो बाहर लोग को सुनाएगा, और बाहर जब सुनाएगा ना तो वो खतरे में पड़ेगा। इसलिए बच्चों को 15 वर्ष के बाद डरा के मत रखो, बिल्कुल एकदम मित्र बन करके रहो। लेकिन लोग करते क्या है, 15 वर्ष तक बिल्कुल खुली छूट दे रखी है, जब एकदम बिगड़ गया है अब उसको डांट रहे हैं कि अब सही हो जाए, तो अब सही नहीं होता है। पौधा जब छोटा होता है तभी उसमें डंडे लगा दो तो वो सीधा जाता है, पर जब मोटा हो गया पेड़, अब कितना भी चाहो कि वो सीधा चला जाए तो सीधा नहीं जा सकता। तो अब बच्चे के मित्र बन जाना, अब पहले खूब सिखाना। अरे निश्चित गारंटी के साथ मैं कहती हूँ कि 15 वर्ष से पहले यदि आपने सिखा दिया ना, संस्कार दे दिया, तो फिर आपको उसको सिखाना नहीं पड़ेगा कुछ। अपनी जैसी आदत डला दी वैसा ही वो करेगा। यदि ना विश्वास हो तो मैं अपने पे देखती हूँ, मैं अपने पे देखती हूँ। बचपन से मेरी आदत नहीं रही कि मैं बाहर की चीजें खाऊं। माता पिता ने इसे आदत ही नहीं डलाई, माता पिता ने कभी कहा ही नहीं। माता पिता से जब मांगो कि ये मुझे खाना है तो कहते मैं खरीद के दे रही हूँ, तुम माँ कहती थी, माता जी मेरी कहती थी कि मैं खरीद के दे रही हूँ, तुम ये खाओ, तुम खुद मत खरीदो, तुम खरीदोगे ना जाने क्या खरीदो तुम, ये मैं ही दे रही हूँ खरीद के। वो खरीद के लाके देती थी, ये लो स्कूल पे जाके यही खाना। और बाहर की चीजें मैंने खाई नहीं, और आज ऐसा समय है कि अब खाने की इच्छा नहीं होती। कोई कितना भी देना चाहे ना तो वो लगता अच्छा नहीं है, तो बिल्कुल पसंद ही नहीं आता। लोग कहते हैं कि बाहर की चीजें बड़ी अच्छी होती, तो मुझे अच्छी नहीं लगती। अब इन लोगों से, ये लोग उसके गवाह हैं, ये सच्ची बात है। यदि 15 वर्ष से पहले आपने जो जो आदत डला दी है बच्चों को, वो हमेशा रहते हैं। ABCD किसी को भूलता नहीं कभी, क्योंकि वो बचपन में सीखा हुआ था। कितने ऐसे लोग हैं जो हो गए 40-50 वर्ष के, लेकिन बचपन की बहुत सारी चीजें अभी तक याद है। बचपन में जो बच्चा सीखता है ना, कभी नहीं जाता। इसलिए बहुत जरूरी है कि बचपन में ही बच्चों को बनाओ। जब बाल्यावस्था है तभी बनाओ, और बनाओ नहीं बल्कि खुद ऐसा बनो। ये धुंधकारी ऐसा दुष्ट निकला, ऐसा वो निकला कि वो शिकारियों की टोह में घूमता, उस शिकारियों के बीच में घूमता, और इतना आताताई हुआ कि किसी के भी बच्चे को ऐसे गोद में लिए रहता उसको कुएं में डाल देता, कुएं में डाल देता बच्चे को उठा के। और इससे आत्मदेव जी इतने परेशान हुए कि बैठ करके रोने लगे, और ये कहने लगे कि इससे अच्छा तो तभी था जब मेरे बेटा नहीं था, इससे अच्छा तभी था। और अब फिर विचार करने लगे कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। तब गोकर्ण जी महाराज आए, आत्मदेव जी के पास गोकर्ण जी महाराज वो गैया के बेटा आए, और उन्होंने कहा पिताजी आप चिंता मत करो, आप दुखी मत हो, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो सुखी है, सब किसी न किसी तरह सब दुखी हैं। मतलब इस दुनिया का नाम ही है दुखालय, जो यहाँ पे आ गया वो दुखी ही रहेगा, वो दुखी ही रहेगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनविन रहा तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई सुखी नहीं है। यहाँ तक कि आप इंद्र से जाकर के पूछो कि आप सुखी हो, तो भी नहीं सुखी है, जबकि इंद्र के पास बहुत पैसा है। मुकेश अंबानी से जाके पूछो, उनके पास तो बहुत पैसा है। मुकेश अंबानी के पास तो बहुत पैसा है, पर दुख इतना है कि जब बेटे का अपने विवाह किए तो बैलेंस रिचार्ज का प्राइस बढ़ा दिया।